यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस। जैसा कि आप जानते हैं कि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस कई तरीक़ों से हमें फ़ायदा पहुंचाती है, जैसा कि डेथ की सूरत में फाइनेंशियल हेल्प या पॉलिसी की मैच्योर होने पर दौलत में इजाफा होना। लेकिन सोचने की बात यह है कि यूनिट लिंक सिस्टम आखिर ये सब कैसे करता है। हमारी कंपनी आपके प्रीमियम में से कुछ हिस्सा आपकी इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जमा करती है, फिर उन्हीं पैसों की सरमायाकारी करके इनकी वैल्यू में इजाफा करती है। जैसे जैसे आप प्रीमियम अदा करते जाते हैं, वैसे ही कंपनी आपके अकाउंट में मज़ीद रकम जमा करके इन्वेस्ट करती है, जिससे आपके अकाउंट की वैल्यू में मज़ीद इजाफा होता रहता है। लेकिन यूनिट अकाउंट में वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है? यूं समझ लीजिए कि एक क्लब में 3 मेंबर्स ने मिलकर इन्वेस्टमेंट की। मिस्टर अली ने 10,000 रुपये, मिस्टर असद ने 15,000 रुपये और मिस्टर ज़ुहैब ने 25,000 रुपये। इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट ने इन पैसों को फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट किया, जिसके नतीजे में उसे 5,000 का प्रॉफिट हासिल हुआ। अब बारी थी उस प्रॉफिट को मेंबर्स में तकसीम करने की, जो कि बाआसानी ऐसा हो सकता है। मिस्टर अली को 20% के हिसाब से 1,000 रुपये मिले, मिस्टर असद को 30% के हिसाब से 1,500 रुपये मिले और मिस्टर ज़ुहैब को 50% के हिसाब से 2,500 रुपये मिले। अब जरा सोचें कि उसी क्लब में 3 के बजाय 3 लाख मेंबर्स हैं, तो क्या अब इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स इतनी ही आसानी से कैलकुलेशन कर सकेंगे? जी हाँ, फंड के जरिए। आइए देखते हैं कैसे। फंड को इक्वल पार्ट्स में तकसीम किया जाता है, जिन्हें यूनिट्स कहते हैं, और हर यूनिट की वैल्यू सेम होती है। उन्हीं 3 दोस्तों की एग्जाम्पल लेते हैं जो अब यूनिट लिंक्ड फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसकी एक यूनिट की वैल्यू 10 रुपये है। अली को 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट पर 10 रुपये पर यूनिट के हिसाब से 1,000 यूनिट्स हासिल हो गए। असद के 1500 यूनिट्स पर 1,500 रुपये का फ़ायदा हुआ, यानी 1,500 यूनिट हासिल हुए। और ज़ुहैब को 25,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट पर 2,500 यूनिट हासिल हुए। अब इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट ने इस फंड में जमा रकम को फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट किया, जिससे फंड को 5,000 रुपये का प्रॉफिट हासिल हुआ। अब इस फंड की वैल्यू 50,000 से 55,000 रुपये हो गई है। फंड की वैल्यू बढ़ने से उसकी यूनिट प्राइस की वैल्यू में भी इजाफा हो गया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यूनिट्स की वैल्यू 10 रुपये से बढ़कर 11 रुपये हो गई है, जिसका मतलब है कि इन्वेस्टर्स को हर यूनिट पर 1 रुपये का प्रॉफिट हासिल हुआ है। अब देखते हैं कि 11 रुपये पर यूनिट के हिसाब से हर इन्वेस्टर की यूनिट अकाउंट वैल्यू में कितना इजाफा हुआ। 1 रुपये पर यूनिट प्रॉफिट के हिसाब से अली के 1,000 यूनिट्स पर 1,000 रुपये का फ़ायदा हुआ, यानी पहले के 10,000 रुपये मिला के अब अली के 11,000 रुपये हो जाते। असद के 1,500 यूनिट्स पर 1,500 रुपये का फ़ायदा हुआ, यानी पहले के 15,000 रुपये मिला के अब असद के 16,500 रुपये हो जाते हैं। और ज़ुहैब के 2,500 यूनिट्स पर 2,500 रुपये का फ़ायदा हुआ, यानी पहले के 25,000 रुपये मिला के अब ज़ुहैब के 27,500 रुपये हो जाते हैं। इन तीनों को जो भी फ़ायदा हासिल हुआ, उसे देखते हुए माज ने भी इस फंड में 55,000 रुपये इन्वेस्ट किए। अब ज़रा बताइए कि उसे कितने यूनिट्स हासिल होंगे। सिंपल, 11 रुपये पर यूनिट के हिसाब से उसे 5,000 यूनिट हासिल होंगे। कंपनी जिस प्राइस पर कस्टमर से यूनिट्स परचेज करती है, उसे बिड प्राइस कहते हैं। कंपनी जिस प्राइस पर कस्टमर्स को यूनिट्स सेल करती है, उसे ऑफर प्राइस कहते हैं। ऑफर प्राइस और बिड प्राइस में 5% का डिफरेंस होता है, जिसे बिड एंड ऑफर स्प्रेड कहते हैं।